जैनम ज़ूम चैनल के सामने आकर के बैठना है और परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के आशीर्वादों को पाना है। मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। पिछले 1 जून से परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद हमारे लिए लगातार प्राप्त हो रहे हैं और मैं बार-बार कहता हूं कि ये संत जाजम पर बैठ जाता है और वहां पर दिव्य देशना अपने आप शुरू हो जाती है, बरसने लगती है, झरने लगती है। आइए पुनः चलते हैं परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के चरणों में और गुरुदेव से निवेदन करते हैं, नमोस्तु प्रेषित करते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव और गुरुदेव से निवेदन करते हैं, हे स्वामी हमें आशीर्वाद प्रदान करे, हे स्वामी आपके चरण में हमें शरण दे और हमें आशीर्वाद प्रदान करे। चलते हैं परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के श्री चरणों में। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय, बोलिए आचार्य संघ की जय। परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव। चलते हैं, गुरुदेव की दिव्य देशना हमारे लिए कुछ ही क्षणों में यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। परम पूज्य गुरुदेव के समोषण में स्थापित होने का सौभाग्य, बैठने का सौभाग्य हमारे लिए यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। निश्चित रूप से कुछ ही क्षणों में गुरुदेव के आशीर्वाद हमारे लिए प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। गुरुदेव क्षमा चाहता हूं, आपकी आवाज अभी हम तक नहीं पहुंच रही है। ये साउंड वाला माइक ऑफ हो गया है, साउंड वाला मोबाइल। गुरु से कभी कुछ मत मांगो, गुरु वो नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि गुरु वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। और परम पूज्य सरस्वताचार्य गुरुदेव परम पूज्य देवनंद जी गुरुदेव ने हमारे लिए ऐसा सब कुछ दिया है, शायद जिंदगी। गुरुदेव चलते हैं, परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं, स्वामी हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आवाज आ रही? इको हो रही है गुरुदेव। काउण नमोकारम हरिहंताणम तहेव सिद्धाणम आयरेवच्छायाणम लोयम्मिया सौवशाहूणम जय मंगल भूदाणम विमलाणम नान दंसन मयाणम त्रिलोक्य सेहराणम नमोसया सौव सिद्धाणम। अष्टानिका महापर्व के शुभ अवसर पर अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान को एवं अंतिम तीर्थंकर शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर महाराज को अपना नमस्ते निवेदित करता हूं। आज टाइम काफी हो गया है, फिर भी आप सब लोगों की भावना है, इसलिए कुछ आप सबके बीच में भगवान महावीर स्वामी की देशना को कहता हूं। कल अपनी बात चली थी कि जो अकृत्रिम चैत्यालयों में देवी देवता भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं, एक्चुअली ये अकृत्रिम चैत्यालयों में पूजा अर्चा करने का विशेष अवसर ये देवी देवताओं के लिए ही मिलता है। साधारण मनुष्य तो वहां तक जा ही नहीं पाते। अढ़ाई दीप के अंदर रहने वाले अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना पूजन भक्ति करने के लिए वो द्रव्य, वो शक्ति, वो काल, वो बल, वो क्षेत्र, वो भाव जो बनाते हैं वो बहुत बिरले लोग होते हैं और बिरले लोग ही अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पाते हैं।
हर कोई उत्तम द्रव्यों के लिए, भगवान के लिए अर्पण नहीं कर पाता है। अपने स्वयं का द्रव्य भगवान के लिए चढ़ाना यह वही कर सकता है जिसने अपने जीवन में कुछ पुण्य किया होगा, और पुण्य से ही जिन्होंने पैसे को कमाया होगा, उस पुण्य के पैसे से वो धर्म कर सकते हैं। पुण्य का पैसा, पुण्य का द्रव्य पुण्य के कार्य में लगा सकते हैं। जो पाप से पैसा कमाते हैं, पाप करके कमाते हैं, 2 नंबर से कमाते हैं, छल कपट करके कमाते हैं, जिनका चोरी चपाटी का पैसा होता है, जो टैक्स आदि बचा करके काम करते हैं, उनका द्रव्य अच्छे कार्य में नहीं लग पाता है। पाप से आया हुआ पैसा पाप के मार्ग में चला जाता है। पाप से आया पैसा पुलिस में जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाएगा, डॉक्टरों में जाएगा, वकीलों में जाएगा, अथवा चैन अमन अय्यास के लिए उसका पैसा खर्च होगा, उसका द्रव्य खर्च होगा। तो मात्र ऐसे ही कार्यों में उसका पैसा खर्च होगा। और यदि हम धर्म करके, पुण्य करके, कुछ अच्छे सत्कर्म करके, पुण्य के द्वारा यदि हमने पूंजी बढ़ाई है, पैसा कमाया है, तो वह पैसा, वह द्रव्य हमारे अच्छे कार्य में लगेगा। आज बहुत कुछ लोग ये विचार करते हैं कि हम ये द्रव्य भगवान के अभिषेक के लिए चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, हम इस द्रव्य को भगवान की पूजा के लिए लें अथवा ना लें। ये बड़े ज्वलंत प्रश्न है, और ये साधारण लोगों के नहीं, अच्छे अच्छे सेठिया लोगों के प्रश्न है। जो पूंजीपति लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, श्रीमंत लोग हैं, अक्सर आप देखेंगे कि वे लोग ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। आज पैसे वाला बन जाना ये कोई बड़े भाग्य और पुण्य की बात नहीं है। भाग्य की बात यह है कि पैसा वाला बनने के बाद पुण्य के कार्य करना, पुण्य के मार्ग में चलना, अच्छे कार्य करना, ये बड़े भाग्य की बात होती है। हमने इतना कमा लिया, हमने इतना टर्नओवर किया, हम इतने करोड़ के स्वामी हैं, हमने इतना पैसा जमा कर लिया। भाई, ये पैसा जमा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा पुण्य से ही आता है ऐसा नहीं है। चोर चपाटी करने वाले लोगों के पास भी होता है, किंतु ऐसा होने के बावजूद भी उनका वह पैसा सही कर्म में, सही जगह, सही समय पर उनका पैसा वहां पर नहीं लग पाता है। आज ये ज्वलंत प्रश्न है। जो 2 टाइम की रोटी खाता है, उपरांत मैंने ये पाया है कि साधारण परिस्थिति के लोग, जो गरीब लोग हैं, रोज कमाते खाते हैं, अथवा सो हैं, जिनके पास थोड़ा है किंतु उनके पास मन बहुत है। थोड़ा है, मन बहुत है, तो वे मुट्ठी भर भी क्यों ना हो अच्छा द्रव्य मंदिर के लिए देते हैं, भगवान के लिए चढ़ाते हैं, गुरु के लिए देते हैं। किंतु जिनके पास छल कपट करके पैसा आया है, दूसरे को धोखा दे करके पैसा इकट्ठा किया है, मायाचारी से पैसा इकट्ठा किया है, उनके पास पैसा होने के बावजूद भी वे अच्छे कार्यों में खर्च नहीं कर पाते हैं। इसलिए
यह जो प्रश्न उठता है बार बार कि भगवान के अभिषेक के लिए हम कितना द्रव्य लें, भगवान की पूजा के लिए हम कितना द्रव्य लें, जबकि मैं इस प्रश्न का जवाब दे चुका हूं, जबकि मैं इस प्रश्न का जवाब दे चुका हूं कि भगवान के अभिषेक के लिए इतना द्रव्य लेना चाहिए जितना हमारे पास गुंजाइश। भगवान को इतना द्रव्य चढ़ाना चाहिए जितनी हमारी शक्ति हो। और अष्ट द्रव्य की थाली में यदि हम कोई 1-2 पूजा करते हैं, 4 पूजा करते हैं, तो उसमें 4 फल चढ़ाना, 4 पुष्प लेके जाना, 4 बादाम लेके जाना, ये किसी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। भगवान की प्रतिमा के अभिषेक के लिए कितना दूध डालना चाहिए, कितना दही डालना चाहिए, कितनी सर्वौषधि हमारे लिए डालनी चाहिए, कितना घी और शक्कर डालना चाहिए, इस प्रश्न का जवाब मैं आपके लिए दूं तो इस प्रश्न का जवाब यही है कि भगवान की प्रतिमा पूरे आपके दूध, दही, घी, सर्वौषधि आदि द्रव्य से पूरी भीग जाए, पूरी तरबतर हो जाए, इतना दूध, घी, शक्कर भगवान के ऊपर से डालना चाहिए। इसमें क्या कंजूसी करनी है? यथेष्ट द्रव्य लीजिए, कोई आप छोटी सी कलसी भर लेंगे और छोटी सी कलसी भर करके आप भगवान के अभिषेक के लिए फिर नाटक करेंगे, ड्रामाबाजी करेंगे, ढोंग करेंगे, और छोटी सी कलसी भरने के बाद बोलेंगे तो यह कि सहस्त्र अठोत्तर कलसा प्रभु जी के सिर डरे। आज उन लोगों की अंतर आत्मा से पूछिए कि तुम्हारी इस कलसी में, कलश में पूरा पानी भी नहीं भरा है और तुम 1008 कलशों की बात कर रहे हैं। मानो बाबो, इतना जल लीजिए कि जिससे भगवान का पूरा अभिषेक हो जाए। मुझे एक बार नागपुर में रहते हुए हमारी क्लास चल रही थी, काफी पुरानी घटना बता रहे, लगभग 30 साल पुरानी घटना बता रहा हूं। नागपुर में मेरी क्लास चल रही थी। क्लास चलते समय किसी एक ब्रह्मचारिणी दीदी ने पूछा था, वो किसी और संघ की थी, तो मुझे पूछा, गुरुदेव भगवान के अभिषेक के लिए कितना जल लेना चाहिए, कितना दूध लेना चाहिए? तो मैंने कहा, जब तक भगवान के ऊपर अभिषेक करते समय मंत्रोच्चारण होता रहता है उतनी देर तक जो है हमारे लिए जल ढोलते रहना चाहिए। शांति मंत्र हो अथवा महाशांति मंत्र हो, इतना पर्याप्त जल हमारे लिए लेना चाहिए, पूरी शांति धारा अच्छी तरीके से हो जाए। देने, दिव्य ने, अखे ने आदि के ये शब्द जो है आपके लिए किसी भी ऑर्डिनरी छोटे शास्त्रों में नहीं मिलेंगे। ये शब्द धबला जैसे ग्रंथ में मिलेंगे। ये शब्द हमारे लिए गौतम स्वामी की, आचार्य की जो निर्वाण भक्ति है, जो उनकी मिलेंगे। होते हैं, एक योजन वाले होते हैं। आप कल 8 योजन 32 64 मील लगभग
कितना होता है, जल कितना अपने लिए रखना चाहिए। जल कितना रखना चाहिए आपके लिए विचार करना है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना शक्ति भक्ति से कर सकते उतना शक्ति भक्ति से करें। क्यों आप ये विचार करते हैं कि इतना द्रव्य भगवान के लिए हम चढ़ाते हैं, अभिषेक में लेते हैं, तो फिर हमारे लिए अन्य कार्यों के लिए, सांसारिक कार्यों के लिए, किसी रिसेप्शन के लिए, किसी पार्टी के लिए हम कितना खर्चा करते हैं आप सोचें। बात ये है तो वो हमारे लिए पाप का कारण होती है। और यदि वही द्रव्य हम भगवान के लिए खर्च करते हैं तो वह द्रव्य भगवान के लिए जो खर्च किया जाता है वह हमारे पुण्य का कारण होता है। फिर दूसरा प्रश्न कोई करता है, क्या भगवान के लिए इतना दूध दही आदि चढ़ाना जरूरी है? अरे इतना दूध दही आदि किसी गरीबों के लिए बांटा जाए। मानो बाबों, जो लोग कभी अपने जीवन में दूध का अभिषेक ही नहीं करते हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुमने आज तक अपने जीवन में कितने गरीब बच्चों के लिए दूध पिलाया है? जब तुम आज तक एक गिलास किसी को दूध नहीं पिला सके, तुम अपने किसी प्रकार के भोग सामग्री को कम नहीं कर सके, और हम तीर्थंकरों की अभिषेक पूजा की सामग्री में हम कटौती करते हैं। जो कोई पूजा अभिषेक की सामग्री में कटौती करता है उससे हमारे लिए अशुभ कर्म का बंध होता है। भगवान को चढ़ाए जाने वाले द्रव्य का दुरुपयोग करना, भगवान को चढ़ाए जाने वाले द्रव्य को में कटौती करना, भगवान के लिए दिए जाने वाले द्रव्य में किसी के लिए मना करना, वह हमारे लिए कर्म बंध का कारण होता है। इसलिए मैं आपको ये बताता हूं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम भगवान की अभिषेक पूजा के लिए उपयोग में लिए जाने वाले द्रव्य में कोई काट कसर ना करें, उसे हम अच्छे से अच्छा करें। सच्चा धर्मात्मा वह होता है, सच्चा धर्मात्मा वह होता है कि किसी गरीब के घर के सन्मुख यदि कोई भूखा आ जाए, किसी के भोजन के समय यदि किसी के घर के समक्ष कोई भूखा आदमी आ जाए, तो आप अपना भोजन छोड़ के पहले उसकी भूख मिटाओ। यदि किसी गरीब की भूख मिटाना हमारे लिए अच्छा है, शुभ है, तो श्री देवादिदेव जिनेंद्र भगवान की पूजा के लिए आप मत खाओ, किंतु पहले भगवान के लिए चढ़ाओ, पहले गुरु के लिए दो, वो तुम्हारे पुण्य का कार्य है। इसलिए आज हमारे साउथ इंडिया में शास्त्रोक्त पद्धति से मंदिरों में जो पूजा अभिषेक होती है, उस पूजा अभिषेक को करने वाले हमारे साउथ इंडिया के श्रावक श्राविकाएं, चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, आंध्रा हो, अथवा कुछ राजस्थान का कुछ भाग हो, मध्य प्रदेश का कुछ भाग है, यूपी का कुछ भाग है, गुजरात का कुछ भाग है, दिल्ली का कुछ भाग है, जहां पर आज भी शास्त्रोक्त पद्धति से पूजा अभिषेक अर्चा आदि हुआ करती है। वे लोग
अपने घर में दूध तैयार करने के पहले, चाय तैयार करने के पहले, काफी बनाने के पहले अपने घर से 1 लोटा दूध वो मंदिर के लिए देते हैं, जिससे अभिषेक होता है। दही खाने के पहले, घी और शक्कर खाने के पहले, कोई फ्रूट्स खाने के पहले थाली में भर भर के, लोटों में भर भर के दही, घी, शक्कर आदि सामग्री को ले जाकर के भगवान के अभिषेक के लिए देते हैं। ये दक्षिण की परंपरा है। आज यहाँ पर जो अभिषेक होता है, जो अभिषेक इंद्रों ने साक्षात तीर्थंकर के काल में, तीर्थंकर के जन्माभिषेक के काल में, साक्षात अकृत्रिम चैत्यालयों में जिस प्रकार की सामग्री को लेकर के अभिषेक पूजा अर्चा किया, उसी प्रकार से जो है आज भी दक्षिण के श्रावक श्राविकाएं उसी प्रकार का द्रव्य लेकर के पूजा अर्चा करती हैं। इसे कहते हैं दिव्यने नहानैन, अर्थात दिव्य बोले तो अच्छे, सुंदर और निर्मल पवित्र द्रव्यों के द्वारा उनका अभिषेक पूजा आदि अर्चा आदि करना। बिना द्रव्य के भाव पूजा हो ही नहीं सकती है। यदि हमारे लिए वास्तव में भावों से पूजा अर्चा करनी है तो हमें द्रव्य पूर्वक ही करना चाहिए, क्योंकि द्रव्य होगा तो तुम्हारे भाव लगेंगे, अन्यथा तुम्हारे भाव नहीं लग सकते। अभी तो संदेश भी नहीं आएगा, बंद हो गया ना। एक 1008 आप यहीं रुको, इसी पर नजर रखो। थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ है, अभी फिर से चालू हो गया है। तो जो पूजा अर्चना होती है वो भाव अर्थात दिव्य स्नान। ये दिव्य स्नान ठीक उस प्रकार से हो गया जिस प्रकार से सौधर्म आदि इंद्र इंद्राणियों ने, देवी देवताओं ने भगवान का अभिषेक किया, वैसा हम भी करते हैं। शुद्धि तो हर एक के लिए जरूरत है, चाहे वो द्रव्य की शुद्धि हो, क्षेत्र की शुद्धि हो, काल की शुद्धि हो, भाव की शुद्धि हो। ये सभी प्रकार की शुद्धियां सभी के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस महिलाओं के लिए ही शारीरिक शुद्धि चाहिए। जितनी महिलाओं के लिए शारीरिक शुद्धि चाहिए, उतनी पुरुषों के लिए भी शारीरिक शुद्धि चाहिए। दोनों भी शुद्धता पूर्वक, वस्त्र भी शुद्ध हो, शरीर भी शुद्ध हो, घर में किसी प्रकार का अशौच ना हो, सूतक पातक ना हो, घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई हो, घर में किसी प्रकार का वातावरण भी दूषित ना हो। हर तरीके से आपके लिए शुद्धि बनाना परम आवश्यक है। जितनी शुद्धता से करोगे उतना तुम्हारे लिए फल मिलेगा। द्रव्य शुद्धि के साथ साथ हमारे लिए एक और शुद्धि चाहिए है, शरीर शुद्धि, काया शुद्धि। शरीर कोई हमारा रोगों का घर नहीं होना चाहिए, शरीर में कोई मानसिक बीमारी नहीं होना चाहिए। शरीर एकदम स्वस्थ हो और फिर आप नहा धो के शुभ्र वस्त्र अथवा शुद्ध वस्त्रों को धारण करके फिर अभिषेक पूजा आदि करें। जहाँ पर अभिषेक पूजा करते वहां पर क्षेत्र शुद्धि भी होना, वो स्थान भी पवित्र होना, गंदा नहीं होना। जो अभिषेक पूजा करते उसमें काल शुद्धि भी होना। काल शुद्धि का मतलब ही इतना है कि हमारे लिए जो है
जहां अभिषेक पूजा करते हो वहां पर स्वच्छ वातावरण के साथ साथ उजेला प्रकाश भरपूर होना चाहिए। उजेले में वो हम अभिषेक करें, वो कभी भी करें। और भावों की शुद्धि तो है, ये कोई अभिषेक पूजा हमारे कोई कसायों की पुष्टि के लिए नहीं है, अपने योगों को बढ़ाने के लिए नहीं है, अपने अहम भाव घमंड को दिखाने के लिए नहीं है, ये अपने योगों कसायों को कम करने के लिए है। इसमें कोई किसी ने अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं रोज अभिषेक करता हूँ, मैं रोज अभिषेक करता हूँ। अरे तुम श्रावक हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है, इसे रोज आप करिए। ये दिव्य ने नहाने, दिव्य ने गंध है। आज मैं दूसरे द्रव्य के बारे में कहता हूँ, ये गंध, ये अष्टगंध, ये भी हमारी हाथों से घिसी हुई हो, केसर भी शुद्ध हो। आजकल जो हाथ श्रृंगार के फूल लाते हैं उन्हें सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद फिर उसको पीसते हैं, उसमें कलर आ जाता है, उसको आप कहते हैं हमारी अष्टगंध है। किंतु पहले आप ये सोचिए कि जिस पद्धति से उन फूलों को, हाथ श्रृंगार के फूलों को सुखाया है, किया है, यदि उसमें कोई जीव आदि मर्दित हो गए होंगे तो आप क्या करेंगे? इसलिए इन फूलों को तो वैसे ही हमारे लिए ताजे के ताजे चढ़ाना चाहिए। एक्चुअली गंध तो गंध होती है, जिसे अष्टगंध कहते हैं, जिसे हम चंदन कहते हैं, जिसे हम केसर कहते हैं, उसका ही प्रयोग भगवान की पूजा के लिए किया जाता है। इसी के लिए दिव्य गंधेन शब्द दिया है। दिव्य माने अच्छी, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। दिव्य ने अक्षण है, ऐसे चावल होना चाहिए भगवान की पूजा के लिए, ऐसे अक्षत होना चाहिए जिन अक्षत की थाली को रखते समय हमारे लिए गम गम चावलों की सुगंध आए। जिसे आप बासमती कहते हैं, मोतीचूर कहते हैं, क्या क्या आप चावलों के नाम देते हैं, वे सब प्रकार के चावल अखंड हो, अक्षत हो। यदि चावल टूटे हैं, खंडित हैं और टूटे फूटे चावल हम भगवान के लिए चढ़ाते हैं तो हमारी मनोकामनाएं इससे कभी पूरी नहीं होती है। हमें अक्षत से अक्षय पद मिलना चाहिए, और वो अक्षत, अक्षत शब्द ये कहता है कि ना क्षतम अक्षतम, अर्थात जो टूटा ना हो, जो खंडित ना हो, ऐसे चावल लें। जरूर नहीं कि आप उसे बहुत सारे चढ़ाएं, जितना भी आपको चढ़ाना है शक्ति के अनुसार चढ़ाएं, किंतु पूरा अच्छा अखंड चढ़ाएं। तो अखंड चढ़ाए गए चावल ही अक्षत कहलाते हैं, और वे अक्षत अपने लिए अखंड अक्षत पद को प्राप्त कराने में निमित्त बनते हैं। इसको कहते हैं दिव्य ने अक्षण, अर्थात आखा चावल, साबुत चावल, पूरा अच्छा सुंदर चावल, सुगंधित चावल, इन्हीं को अक्षत के रूप में हम भगवान के लिए चढ़ाएं। क्या फल मिलता है फिर और बात करेंगे। दिव्य ने पुष्पे ने, दिव्य जो पुष्प होते हैं, अब दिव्य का मतलब कोई यहाँ जादू से बनाए गए पुष्प नहीं है, कोई इंद्रजाल और माया जाल से बनाए गए पुष्प नहीं है। यहाँ पर पुष्पों का मतलब ही है कि जो हमारे पौधों में लगे हुए, जो पौधों में होते हैं वे पुष्प होते हैं। जैसे वे पुष्प बेला सुगंधित कुसुम ले लिए, नाथ पादा जिनमें आज अर्पण की। वे कैसे पुष्प होते हैं? केवड़ा, चंपा, चमेली, केवड़ा, नाना सुगंधित, अनेक प्रकार के फूल हैं। कोई गुलाब के लेते, कोई मकसुंद के लेते, कोई केवड़े के लेते, कोई जो है चमेली के लेते, कोई चापा के लेते, कोई मोगरा के लेते। कितने प्रकार के फूलों के नाम आपके लिए गिनाए। दिव्य पुष्प देखने में सुंदर हो, जिसकी सुगंधित बास आती हो, जो मन को आह्लाद और प्रसन्न करे, ऐसे पुष्पों को ही दिव्य पुष्प कहते हैं। कोई स्वर्गों में कोई नर्सरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो देवी देवताओं के चढ़ाने की तरफ है। मैं उन तथाकथित लोगों से पूछना
पूछना चाहता हूँ कि स्वर्ग में कोई नर्सरी है क्या, जो वहां वो पुष्प पैदा करेंगे? क्या कोई देवी देवता खेती किसानी करते हैं? क्या कोई देवी देवता जो है खेत जोतते हैं? नहीं, उन्हें जो भी द्रव्य लगता है वो इसी भूमि पर आकर के इकट्ठा करके और भगवान के लिए चढ़ाते हैं। तो हमारे लिए ये अनायास ही प्राप्त हो सकते हैं, सुंदर से सुंदर फूल। फूलों के बिना तो कोई काम ही नहीं होता है। यदि कोई आपसे मिलने आता है तो आप उसको फूल देते हैं, फूलों का गुलदस्ता देते हैं, उसका स्वागत करते हैं। यदि कोई गेस्ट आ गया, कोई मेहमान आ गया, कोई अतिथि आ गया, कोई नेता आ गया, तो आप बढ़िया से बढ़िया फूलों की माला, फूलों का गुलदस्ता वो आप उनके लिए देते हैं। आप विचार ये करिए कि गेस्ट, अतिथि, मेहमान से क्या हमारे भगवान छोटे हैं? क्या हमारे भगवान को इन द्रव्यों को नहीं चढ़ाना चाहिए? जब हम किसी गेस्ट, अतिथि, मेहमान के लिए फूल देते हैं, फूलों से स्वागत करते हैं, फूल माला से स्वागत करते हैं, उसका सम्मान हो गया। किंतु हम जब शास्त्र में जाते हैं तो आप विचार करें कि इससे हमारे लिए पुण्य हुआ कि पाप। कोई शराब पीने वाला नेता है, उसके गले में आपने माला डाल दी। कोई मांस, मटन, मछली खाने वाला नेता है, मिनिस्टर है, उसके गले में आपने माला डाल दी। बताइए आपको पुण्य हुआ कि पाप? पाप। किंतु वही माला, वही फूल यदि हम भगवान के चरणों में चढ़ाए तो हमारे लिए पुण्य होगा। दूसरी बात, भगवान के चरणों में चढ़ाई गई गंध, भगवान के चरणों में चढ़ाई गई केसर और भगवान के चरणों में चढ़ाए गए पुष्प, उन्हें तो हम अपने सिर पर धारण करते हैं, अपने गले में धारण करते हैं, किंतु किसी मिनिस्टर के गले में पहनाई गई माला को हम अपने सिर पर धारण नहीं करते हैं। दिव्य हम बड़े सुंदर दिव्य पुष्प भले ही 2-4 ही क्यों ना हो, रोज लें। देखिए, आप चावलों को पीला करेंगे, रंगेंगे हल्दी से अथवा केसर से अथवा अष्टगंध से अथवा हार श्रृंगार के फूलों से, यदि आप चावलों को रंगेंगे तो भी स्थापना निश्चित से उसमें फूलों की स्थापना तो हो ही गई। अब जब वो आप उस पुष्प को बांध करके, पुष्प बोल करके उसे लेते हैं तो आपके हाथ में कितने सारे पीले चावल होते हैं। उतने पुष्प चढ़ाने की अथवा उतने पुष्प बनाने की हिंसा अपने लिए लगती है। इसलिए हम 2 पुष्प की बजाय हर पूजा में 2 पुष्प लें और 2-2 पुष्प जो है भगवान के चरणों में चढ़ाते जाएं। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा इससे जो है मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे पुष्प चढ़ाने से तुम्हारी काम वासनाएं मर जाएंगी। तुम्हारी जो सेक्सुअल प्रवृत्ति जागृत होती है, मन के विकार जो पैदा होते हैं, मन में जो तुम्हारे गंदे विचार आते हैं, मनोमालिन्यता जो पैदा होती है, वो तुम्हारे भगवान के लिए चढ़ाए गए पुष्पों से तुम्हारी वासनाएं दूर हो जाएंगी। सारे मन के विकार, मानसिक रोग सब तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे। आप करके देखिए। जो लोग फूलों का निषेध करते हैं वे लोग बहुत काम वासना वाले लोग होते हैं। जो लोग यह कहते हैं कि भगवान के लिए फूल क्यों चढ़ाना, ऐसा कहते हैं, उन लोगों के दिल और दिमाग में रात दिन पंचेंद्रिय विषय वासनाओं का भूत सवार रहता है। सिर्फ वो वही सोचते हैं। इसलिए यदि आप मार्केट से साग सब्जी रोज लाते हैं, आपके लिए दूध रोज आता है, तो आप भगवान की पूजा के लिए पुष्प क्यों नहीं ला सकते हैं? आप बोलोगे हम रोज थोड़ी मार्केट जाते, 4 दिन में एक बार जाते हो तो 4 दिन में एक बार फूल लेके आ जाओ, उसे आप फ्रिज में रख दो। आप रोज के रोज निकाल करके ताजे फूल भगवान के लिए चढ़ाते जाओ। ताजे ताजे तो बोलने की परिभाषा रह गई है। मार्केट में सब्जी भी आएगी तो ताजी नहीं है, वो भी कोल्ड स्टोरेज की मिलेगी। मार्केट में जो फूल आ रहे हैं
वे कोई तुम्हारे लिए सुबह सुबह तोड़ के लाके नहीं रखते हैं, उन्हें 1-2 दिन पहले सब तैयारियों को करना पड़ता है। वो भी जैसे पानी से कोई कपड़े से ढक के रखते हैं, पानी सींचते हैं तो फूल ताजे बने रहते हैं, इसी प्रकार आप घर में भी ला करके इनको रखो, अच्छे से इनका उपयोग करो, तो तुम्हारे को फूल चढ़ाने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। फूल चढ़ाओगे तुम्हें कभी जीवन में सूर कांटे नहीं चुभेंगे, कभी तुम्हारे लिए तकलीफ नहीं होगी, कभी तुम्हें वेदना नहीं होगी, कभी तुम्हारे लिए सिर नहीं दुखेगा। जो भगवान पर पुष्प वृष्टि करते हैं उनका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, उनका कभी आघात नहीं होगा। हनुमान ने पिछले जन्म में भगवान की अष्टद्रव्य की पूजा एवं पुष्पों की पूजा की थी। उन पुष्पों की पूजा करने के कारण हनुमान जी का विमान से गिरे, नीचे गिरे, शिला चकनाचूर हो गई, किंतु हनुमान जी का एक बाल भी बांका नहीं। मानो बाबू, आप अपने जीवन में ये कुछ करके देखिए, करिए। धर्म तर्क का नहीं, श्रद्धा का विषय है। आप श्रद्धा के साथ धर्म को करते चलें, आपको जीवन में सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का भाई भारत जी द्वारे हाँ महाराज, भारत जी, प्रवीण जी, हाँ प्रवीण जी लौड़े जी से निवेदन है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है महाराज जी, आ रही है। प्रवीण जी का शायद नंबर है। बोलिए प्रवीण जी, बोलिए। के मंत्री जी काला मुंबई निवासी का आज जन्मदिन है। जी महाराज जी, मैं उनके जन्मदिन पर उन्हें आज बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि वे इस वयोवृद्ध अवस्था में भी धर्म के लिए इतने समर्पित हैं, धर्म के लिए तत्पर है कि और हमेशा जो है धर्म की सेवा में, तीर्थों की सेवा में, मुनियों की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे भरत जी काला को मैं बहुत बहुत जन्मदिन का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। साथ ही साथ हमारे अक्षता केटर्स के मालिक हमारे परम भक्त श्री अमित जी कासरीवाल औरंगाबाद, आज उनका भी जन्मदिन है। वो ऑनलाइन है। भारत जी, महाराज जी देख लो, अमित कासरीवाल औरंगाबाद नहीं दिख रहा है महाराज जी। अक्षदा ठीक है। मैं अमित कासरीवाल को भी अपना जन्मदिन का बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। इसी प्रकार से वो सेवा भक्ति करते आगे बढ़ते रहे। कल होम हवन है। होम ठीक सुबह 7 बजे प्रारंभ हो जाएगा, 8 बजे फंक्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल अनेक शादियों के कलश स्थापना और गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम है। हमारा भी कार्यक्रम इसी जैनम झूम चैनल पर ठीक 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, 1:30 बजे से सारी क्रियाएं प्रारंभ हो जाएंगी। अभी कल सुबह हमारा 5:30 बजे अभिषेक होगा, 6:30 तक सारी पूजाएं वगैरह हो जाएंगी, 7 बजे से होम चलेगा। जो भी श्रावक श्राविकाएं सिद्ध चक्र विधान में बैठे हैं, सभी अपनी होम सामग्री अपने पास रखेंगे। होम सामग्री में अष्ट द्रव्य रखना है, एक छोटा सा मंगल कलश रखना है, पंचरंगी धागा, समीधा अर्थात लकड़ियां रखनी है छोटी छोटी, घी कपूर, सप्त धान्य थोड़ा सा रखना है, दशांग धूप लवंग, और यदि चावल की लाई है तो रख सकते, दरबा रख सकते हैं। कोई भी मिट्टी का एक छोटा सा कुंड रख लीजिए। उस कुंड में आपके परिवार के जो भी लोग हवन में बैठना चाहते बैठे, किंतु अशुद्ध कपड़े में कोई नहीं बैठेगा, बिना नहाए धोए कोई नहीं बैठेगा। यदि बच्चों को भी बैठाना है तो उन्हें शुद्ध कपड़े पहना के, धोती दुपट्टा पहना के आप उनको बैठा सकते। धोती दुपट्टा नहीं है तो कुर्ता पजामा पहना करके भी बैठा सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी जो है ये पूजा कल सुबह की यहाँ पर प्रारंभ होगी। कल की शांति धारा भी दूध से की जाएगी। सभी लोग ठीक 5:30 बजे तैयार हो जाएं। यदि अभी प्रश्नोत्तर है तो करें, नहीं तो अगला प्रोग्राम।
बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। हे दयोनिधी, मराठी में कहते हैं की तुमचं आमचं नातं म्हणजे परमेश्वराचं वरदान आहे. त्याच्या इतकंच आमच्या जीवनामध्ये तुमचं स्थान आहे. तुमच्या आमच्यावरच्या कृपेमध्ये आणि आमच्या तुमच्यावरच्या श्रद्धेमध्ये काहीतरी खास आहे. जीव आपले अनेक आहेत, श्वास मात्र एक आहे. परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव ऐसे निराले संत है कि जिनके आशीर्वाद मात्र से ही हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। और ऐसे संत के आशीर्वाद लगातार जैनम झूम चैनल के माध्यम से हमारे लिए प्राप्त हो रहे हैं। मैं एक घोषणा को यहाँ पर करना चाहूंगा। महासभा के माध्यम से जैनम झूम चैनल को चलाया जाता है और महासभा का शीर्ष नेतृत्व आदरणीय निर्मल जी सेठी साहब, इनका 83वां जन्मदिन का सप्ताह मनाया जा रहा है और इस सप्ताह को कल के गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर प्रारंभ किया जा रहा है। उनका 83वां जन्मदिन है, इसलिए हमारे भारतवर्ष में अलग अलग शहरों में 83 महामुनियों की आहारचर्या जैनम झूम चैनल के माध्यम से हमको देखने को मिलने वाली है। बंधुओं, गुरु पूर्णिमा का अवसर है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 83 गुरुओं का आहार देखने का सौभाग्य जैनम झूम आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। साथ में हमारे महासभा के 83 कार्यकर्ता उन साधुओं के आहार के स्थान पर पहुंचकर वहां पर महासभा की ओर से आहार दान में अपनी कुछ राशि प्रदान करने वाले हैं। जी हाँ, इससे बड़ा कोई मौका गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे लिए नहीं हो सकता है। और जैसा कि परम पूज्य आचार्य श्री ने अभी हमें आदेश दिया, कल 1 बजे से जैनम झूम चैनल के माध्यम से हमको नमोकार तीर्थ पर पहुंचना है और नमोकार तीर्थ पर जो जो क्रियाएं होनी है वो बिल्कुल ऐतिहासिक, अपने आप में अलग थलग रहने वाली है। उन सब क्रियाओं को देखने का सौभाग्य हमारे लिए प्राप्त होने वाला है। आइए हम पहले चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चर्चा समाधान के लिए। मैं पारस लोहाड़े, जिसने ये सारे कीर्तिमान स्थापित करने का मानो गुरुदेव के आशीर्वाद से फैसला किया है, ऐसे व्यक्तित्व से निवेदन करूंगा कि वे चर्चा समाधान का प्रारंभ करें। पारस जी लोहाड़े। प्रवीण जी लोहाड़े, मैं माफी चाहूंगा, समय बहुत हो चुका है, 8:30 हो चुके हैं, तो आज हम चर्चा समाधान को यही रोकते हैं। एक सवाल खाली मैं ले रहा हूँ, वो थोड़ा सा ये है कि नीलम जी अजमेरा। नमस्ते महाराज जी। जी बोलिए बोलिए बोलिए। महाराज जी, गृह चैत्यालय का क्या महत्व है और उत्तर भारत में गृह चैत्यालय को गलत क्यों माना जाता है? महाराज जी, आपकी आवाज म्यूट है वहां से। बोलिए। हाँ गुरुदेव। देखिए, जब तक शास्त्रों का ज्ञान नहीं बनाती ही इसलिए है कि हमारे लिए सुख शांति मिले और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार के लोग जो हैं सुखी बने रहें, इसके लिए हम घर बनाते हैं। किंतु अकेला घर बनाने से कोई सुखी नहीं रह सकता है, या सिर्फ रोटी कपड़ा मकान मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, ये हम परिभाषा नहीं कर सकते हैं। सुखी होने के कुछ सूत्र है और उन सूत्रों में सबसे पहली एक बात होती है भक्ति, और भक्ति भगवान की साक्षी में की जाती है। इसलिए जैसे हमारे घर में हम सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं, उसी प्रकार से अपने घरों में हम जो है एक गृह चैत्यालय, उसका नाम ही है गृह चैत्यालय। जैसे जिन चैत्यालय वो सामाजिक होता है, वैसे गृह चैत्यालय एक पर्सनल चैत्यालय होता है। और इस पर्सनल चैत्यालय को बनाने का उद्देश्य ये है कि हम सुबह सुबह से जल्दी उठ करके सबसे पहले जिन मुखावलोकन करें, भगवान के दर्शन करें। ये दर्शन के संस्कार अपने बच्चों में भी पढ़ेंगे, बच्चे अच्छी बातों को सीखेंगे, पुण्य के कार्य को करेंगे। बच्चे जो है वे भी भविष्य में सम्यक दर्शन आदि के मार्ग पर चलेंगे और अपने जीवन की उन्नति करेंगे। जिन बच्चों को घर में पूजा पाठ देव दर्शन आदि करने के नियम बन गए हैं, वे लोग अब बाहर जाने के बाद भी कभी भी देव दर्शन पूजन पाठ आदि से जो है वंचित नहीं होंगे।
वो अपना नियम अच्छी तरह से पालन करेंगे। इसलिए हमें अपने परिवार को सुधारने के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए, अपने जीवन में पुण्य की वृद्धि करने के लिए, धार्मिक संस्कारों को बनाए रखने के लिए, अपने जीवन में ज्ञान वैराग्य को सीखने के लिए ये गृह चैत्यालय होना चाहिए। जिन जिन के यहाँ पर गृह चैत्यालय हैं, लगभग वे लोग बड़े सदाचारी और बहुत ही निर्मल आचरण करने वाले और नियम धर्म व्रत आदि का पालन करने वाले होते हैं। गृह चैत्यालय रहने वाले घरों में अक्सर साधुओं का भी आगमन हो जाता है। देव दर्शन के निमित्त से तुम्हारे घर पर आ जाते हैं और आप जो है अपना भी आहार दान आदि देके साधुओं को परगाहन करके भी घरों में लाभ ले सकते हैं। इसलिए ये चैत्यालय तो बहुत अच्छी चीज है, ये होना ही चाहिए। इसलिए इसको गृह चैत्यालय शब्द दिया है। यदि ये शब्द नहीं होता तो गृह चैत्यालय शब्द भी नहीं आता था। इसलिए आपने जो प्रश्न पूछा है हमारी श्रेया सेठी ने, वो यथार्थ प्रश्न है और सही प्रश्न है। आप कोशिश करिए, आप जहाँ हैं वहाँ भी एक छोटा सा चैत्यालय आपके घर पर हो जाए तो आप वहाँ भी धर्म कर सकेंगे। जब आप मम्मी पापा के पास आते हैं तब तो आप कर ही लेते अभिषेक पूजन, किंतु जब आप इंदौर रहती हैं, एक आध बार तुमको नहीं मिल पाता है अवसर, तो कोशिश करो कि घर के एक भाग में कहीं वहाँ भी चैत्यालय हो जाए। ऐसी आप जो है भावना पाइए। आज इसी चर्चा समाधान के साथ आज की चर्चा समाधान को यही प्राप्त देते हैं। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव की जय। ये पारस की लोहाड़ी। हाँ नमस्ते महाराज जी। जी महाराज जी, जी महाराज जी। हम चलते हैं आरती की ओर। अरे पारस भाई, हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कल सिद्ध चक्र विधान की पूर्णता की ओर सिद्ध चक्र विधान चल रहा है। 5:30 बजे से सारे कार्यक्रम पुनः प्रारंभ हो जाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप 5:30 बजे से कार्यक्रम में सम्मिलित हो और 1 बजे से दोपहर में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आइए चलते हैं। परम पूज्य सरस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव के महाआरती का सौभाग्य पाने के लिए आवाज होगी भोपाल से पधारे वे सुंदर आवाज के धनी धर्मवीर की और श्रद्धा होगी हम सबकी। आइए परम पूज्य सरस्वती गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। धर्मवीर जी, सुंदर आवाज आपकी और श्रद्धा हम सबकी। आइए के साथ आरती प्रारंभ करेंगे। गुरुदेव की आज भाई जयंती मस्त आरती। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सब कुछ दूना आपने भेंट करो क्या नमस्कार की भेंट
आइए चलते हैं मस्ती की पाठशाला की ओर। गुरुदेव के चरणों में सत सत नमोस्तु, सत सत नमोस्तु, सत सत नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सारे साधर्मी भाइयों को जय जिनेन्द्र और मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको ढेर सारा प्यार। सो बच्चों, आप सब लोग कैसे हो? आज 34 का दिन था और मैंने आप सबको नियम दिए थे, अच्छे से पालन किया। चलिए सबसे पहले शुरू करते सरस्वती वंदना। सरस्वती नमस्तुभ्यां वरदे विद्या आरम्भकरस्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलो द्वादश जिनवाणी मात की जय। बोलो गुरुवर आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की जय। और प्यारे बच्चों, आज हम लोग, आज कौन सा दिन है? आज सैटरडे का दिन है। आज हमारी पाठशाला भी बहुत छोटी होती है। हम लोग 15 से 20 मिनट की हमारी जो पाठशाला है, उसमें हमने जो पढ़ाई की है पूरे मंडे से फ्राइडे तक, उसका रिवीजन करते हैं। और एक स्पेशल स्टोरी हर सैटरडे को मैं आपको सुनाती हूँ, जो अपने वीक से रिलेटेड नहीं रहती है, पर अवश्य वो स्टोरी बहुत ही नॉलेजेबल होती है। अभी आपको वो स्टोरी पता है, इसके पहले मैं आपसे बात कर लूं कि हमने पूरे दिन क्या किया, पूरे वीक में क्या किया। पारस भाई अभी से मेरा नंबर दे दीजिए ना, सभी लोग मांग रहे हैं नंबर मुझे प्राइवेटली। पारस भाई आपका नंबर क्या? हाँ, वो मस्ती की पाठशाला में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो बोले हमें नंबर भी डाला था, आज भी डाल देता हूँ मैं। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में ही डाल दीजिए तो सब आ जाए। ठीक। हाँ, तो बच्चों हमने पूरे वीक क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले तो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने भक्तांबर के बारे में पढ़ा। भक्तांबर के बारे में क्या पढ़ा हमने? उसका क्या महत्व है, क्यों हमें भक्तांबर सीखना चाहिए, और इसी हिसाब से आपको मैंने बताया कि आपको सबको भक्तांबर याद करना है। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा भक्तांबर के बाद? उसके बाद हमने सीखा, क्या सीखा? नमोकार मंत्र के बारे में सीखा। नमोकार मंत्र का क्या उपयोग है, क्या उस मंत्र क्यों जपना चाहिए, और दूसरा हमने सीखा कि नमोकार मंत्र का अपमान करने से क्या हानि होती है। ठीक है ना बच्चों? चलिए आज मैं आपको रोज एक नियम देती हूँ, ठीक है? और वो नियम आप सब लोग पालन करते हैं, आप सब लोग पालन करते हैं, वो जान के मुझे बहुत खुशी होती है। पर मुझे कोई पूछते कि मैडम जी रोज आप क्यों हमें नियम देते हो, नियम का पालन करने से क्या फल मिलता है? तो चलिए सबसे पहले देखते एक छोटी सी स्टोरी, फिर मैं आपको अब से बाद में बात करूंगी, ठीक है? चलिए पारस भैया। हाँ भाभी, मैंने स्टोरी भेजी है, वो भेजिए आप। अभी भेजी क्या आपने? हाँ मैंने अभी भेजी। अरे जब तक स्टोरी चालू होती है तब तक मैं आपको बताती हूँ। कहा जाता है, मैं हर वक्त आपको जैसे बोलती हूँ ना, आपको पहले ABCD सीखना चाहिए, फिर स्पेलिंग, उसके बाद स्टोरी राइटिंग, वैसे ही हम सबसे पहले छोटा सा नियम लेते हैं।
वो नियम धीरे धीरे बड़ा होता है और हमें सहन शक्ति बढ़ती है, हम ज्यादा नियम का पालन कर सकते हैं। जैसे हमें पता चला, हमने लास्ट वीक बताया था कि आपको रविवार व्रत करना चाहिए, उससे प्रेरणा लेके काफी बच्चों ने रविवार व्रत किया है। उसके बाद हमें ये भी पता चला कि हम जो नियम देते हैं उसका आप सब लोग बहुत ही शानदार तरीके से पालन करते हैं, हमें वो जान के भी बहुत खुशी होती है। तो चलिए आज हम सुनते हैं किसकी कहानी, आपको पता है? श्रेणिक राजा की कहानी। श्रेणिक राजा की वो कहानी है जो हमें, आपको ध्यान ना, तो पहले चंद्रावती माता जी ने भी बताई थी हमारी पाठशाला में, मस्ती की पाठशाला। आज वो स्टोरी को हम पूरे स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है ना बच्चों? और ये स्टोरी देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी टीचर जी क्यों बोलती है कि हमें रोज एक नियम लेना चाहिए। जिनेंद्र बच्चों, फल क्या है वो आपको से परफेक्ट पता चलता है। चलते हैं सबको जय बच्चों, नहीं चाहिए। एक अच्छा पर्सन। स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुई? एक सेकंड भाभी, एक सेकंड। हाँ, आइए हम चलते हैं कहानी की ओर। आज ले चलते हैं विपुलाचल पर्वत पर, जहां अरिहंत भगवान महावीर का समोशरण चल रहा है। राजगृही नगरी में तो फेस्टिवल जैसा माहौल है, सभी लोग बहुत खुश हैं और समोशरण में जाकर अपनी अपनी जिज्ञासाएं शांत कर रहे हैं। राजा श्रेणिक के मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जो मैं राजा बना और मुझे समोशरण में साक्षात अरिहंत भगवान के दर्शन मिले? तो उन्होंने गणधर मुनि गौतम स्वामी से पूछा, हे भगवान, मैं अपने पूर्व जिनेंद्र बच्चों प्रीवियस बर्थ की कहानी सुनना चाहता हूँ। विपुलाचल पर्वत मैं क्या था, मैं राजा क्यों बना, ये सब जानना चाहता हूँ। विपुलाचल पर्वत पर बहुत पहले विंध्याचल पर्वत पर कुटज नाम के एक जंगल में खदिरसार नाम के एक भील रहते थे। खदिरसार भील भी जंगल में इधर उधर घूमता और एनिमल्स को मारकर खाता। एक दिन जंगल में समाधिगुप्त नाम के मुनिराज आए। खदिरसार भील ने मुनि को बहुत ही रिस्पेक्ट से नमोस्तु किया और मुनिराज के पास जाकर बैठ गया। मुनिराज ने नमोस्तु करने पर उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम मद्य, अल्कोहल और मांस आदि खाना, मतलब नॉन वेजिटेरियन आदि खाना छोड़ दो। इसे करने से जीवों की हिंसा होती है और हिंसा करना तो महापाप है। मुनिराज की बात सुनकर भील ने कहा, हे मुनिराज, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि शिकार करना और मांस खाना मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। आई नीड दिस फॉर सर्वाइवल। मुनिराज उसका इंटेंशन समझकर फिर से बोले, हे भव्य जीव, क्या तूने कभी कौवे का, क्रो का मांस खाया है? भील ने कहा, नहीं नहीं, ये तो कभी नहीं खाया। तो मुनिराज ने कहा, अच्छा तुम एक काम करो, तुम कौवे का, क्रो का मांस खाना छोड़ दो, बस इतना नियम ले लो। खदिरसार ने खुशी खुशी मुनिराज से ये व्रत ले लिया कि वे कौवे का मांस कभी नहीं खाएगा। आपको पता है फिर क्या हुआ? एक दिन खदिरसार बहुत बीमार हो गया और किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रहा था। बहुत ट्रीटमेंट कराने पर भी वो ठीक नहीं हो पाया। उसी जंगल में रहने वाले एक वैद्य जी ने, एक डॉक्टर ने उन्हें कहा कि अगर वो किसी क्रो का मांस खाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। व्हाट? उस भील का तो क्रो का मांस ना खाने का नियम है। तो बताओ बच्चों, क्या वो भील अपनी इस बीमारी में अपना नियम तोड़ देगा? हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना कभी कभी, थोड़ा सा सिक हुए नहीं कि मेडिसिन के नाम पर कुछ भी खा जाने को तैयार हो जाते हैं। अगर हमें अपनी लाइफ सेव करनी पड़े तब हम कोई भी नियम तोड़ देते हैं, या हम सिकनेस के नाम पर छूट ले लेते हैं। His family members tried a lot. बार बार उन्होंने उस भील को कहा कि तुम कौवे का मांस खा लो। सबने खदिरसार को बहुत समझाया, लेकिन खदिरसार ने किसी की भी नहीं सुनी। वो अपने नियम में अटल रहा, इमूवेबल। उससे मिलने के लिए उसके रिलेटिव्स भी आते रहे। एक दिन उसका ब्रदर इन लॉ शूरवीर भी उससे मिलने आया
और उसने बताया कि जब वो जंगल में से अपने भाई खदिरसार से मिलने आ रहा था ना, तो उसे रास्ते में यक्षिणी देवी मिली और वो बोल रही थी कि खदिरसार ने कौवे का मांस ना खाने का नियम लिया है, तो उसी नियम के फल से वो यक्ष जाति का देव बनेगा और मेरा हस्बैंड बनेगा, और तुम सब लोग उसको फोर्स कर रहे हो मांस खाने के लिए। और ये करने से तो उसे नरक गति में जाना पड़ेगा। और यह सोचकर यक्षिणी देवी बहुत रो रही थी। शूरवीर की बात सुनकर खदिरसार को तो और भी पक्का विश्वास हो गया कि देखो, हिंसा करने से मुझे नरक मिलेगा, और ये एक छोटा सा नियम, कौवे का मांस ना खाने का नियम, मुझे देव बना सकता है। तो खदिरसार ने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने नियम में स्ट्रिक्ट रहूंगा, भले ही मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। मैं अपना मुनिराज से लिया हुआ नियम कभी नहीं तोड़ूंगा और कौवे का मांस तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। धीरे धीरे उसने श्रावक के हाउस होल्डर के 5 व्रतों को भी ग्रहण कर लिया। आप जानना चाहोगे कौन से 5 व्रत? वो थे हिंसा कभी नहीं करने का व्रत, चोरी कभी नहीं करने का व्रत, झूठ कभी नहीं बोलने का व्रत, और परिग्रह प्रमाण, मतलब जितना हमें नीड है उतना ही सामान रखना, उससे ज्यादा कभी ना रखने का व्रत, और कुशील ना करने का व्रत। इस तरह खदिरसार का छोटा सा नियम कितना बड़ा नियम बन गया। उसने अच्छे भावों से और भी व्रत ले लिए, और आपको पता है नेक्स्ट बर्थ में वह सौधर्म स्वर्ग में देव बना। शूरवीर जब अपने घर जा रहा था तो उसे जंगल में वो देवी फिर से मिली और उसे आश्चर्य हुआ कि वो अभी भी रो रही है। उसने पूछा, क्या खदिरसार तुम्हारा पति नहीं बना? वो देवी बोली, नहीं, कौवे का मांस ना खाने के नियम से तो वो यक्ष जाति का ही देव बनता, लेकिन खदिरसार ने इतने व्रतों को ग्रहण किया तो वो अब स्वधर्म स्वर्ग में देव बन गया है। तो सुना आपने, खदिरसार एक भील से स्वर्ग का देव बन गया। फिर गौतम स्वामी ने राजा श्रेनिक को कहा, हे राजा श्रेनिक, वो खदिरसार भील तुम ही थे। तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम इस जन्म में राजा बने हो। तो देखा, एक छोटे से नियम से आगे बढ़ते बढ़ते खदिरसार एक भील से बना राजा श्रेनिक। फिर उसने राजा श्रेनिक बनकर धर्म को समझा, दृढ़ता से, परसिस्टेंस से धर्म को फॉलो किया, अपनी सोल को समझा, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, एंड इन फ्यूचर वो भील, वो राजा श्रेनिक क्या बनने वाले हैं? वो बनेंगे महापद्म नाम के तीर्थंकर। देखा, अहिंसा को फॉलो करके एक भील भी तीर्थंकर बन सकते हैं। हम सबको भी अहिंसा धर्म को हमेशा फॉलो करना चाहिए, भले ही कितनी डिफिकल्टीज आ जाएं। हम अगर कोई नियम लें तो उसे अच्छे से फॉलो करें, चाहे कितनी ही बीमारी, कितनी ही डिफिकल्टीज या एडवर्सिटीज हों। हम अपने नियम के पक्के रहेंगे ना? जय जिनेंद्र। देखा बच्चों, कितनी सुंदर कहानी थी। कहाँ एक भील का जीव जो मर के नरक में जाने वाला था, और कहाँ एक राजा, कहाँ सौधर्म देव, और कहाँ पे तीर्थंकर। बाप रे, क्या बोल रहे हो मिस्सा? कोई सा कहानी बता नहीं रही हूँ, पर ये हकीकत है। आपको याद है चंद्रमती माता जी ने भी हमें यही कहानी बताई। और बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैंने आपको ये कहानी क्यों बताई है? आपको पता है मैंने आज आपको ये कहानी क्यों बताई है? आपको ये कहानी बताने का मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है। आज सबसे बड़ी 14 है। कौन सी आज सबसे बड़ी 14 है? और हमारे चतुर्मास आज ही से बैठते हैं। आप सबको जैसे पता है वैसे आज से ही क्या है बच्चों, आज से ही हमारे साधुगण भी कलश स्थापन करते हैं और एक जगह पे चतुर्मास बिताते हैं। सो आज का दिन बहुत ही पावन और पवित्र है, और मैं चाहती हूँ कि आज के दिन आप सभी लोग नियम लो। मेरी पाठशाला में आप पढ़ाई करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोज छोटे छोटे नियम का पालन करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आपसे चाहती हूँ आप सभी लोग, देखो आज कौन सा दिन है?
आज चतुर्मास शुरू हुआ है। चतुर्मास कब तक खत्म होता है? चतुर्मास खत्म होता है दिवाली के दिन, मतलब पंचमी तक होता है। दिवाली के बाद जो पंचमी रहती है तब तक। अब मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग कोई भी ऐसा एक नियम लीजिए, कोई भी ऐसा नियम, एक लीजिए, ज्यादा लीजिए, मैं आपको बताती हूँ नियम, आपको क्या नियम ले सकते हो आप लोग। वो नियम लीजिए और उसका दृढ़ता से पालन कीजिए। कभी कभी हमें पेरेंट्स बोलते हैं, फोन करते हैं, बोलते हैं मिस आप जो नियम देते हो ना, हमारे बच्चे बहुत अच्छे से उसका पालन करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप में भी वो धर्म के बीज अंकुरित हो रहे हैं, जिसको हमें इस चतुर्मास में क्या करना है, एक बीज में से पौधा बनाना है और फिर आगे उसको बढ़ाना है। ठीक है ना बच्चों? जब मुझे एक बार हमारे मुनिराज ने क्या बताया तो वो बात मेरे ध्यान में आ गई। हमारे गुरुदेव है जय कीर्ति जी महाराज जी, उन्होंने हमें बताया था, एक बार प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने क्या बताया, बोले किसान क्या करता है, फार्मर रहता है, वो क्या करता है, फार्मर 4 महीने खूब खेती करता है, पानी डालता है, बहुत मेहनत करता है, 4 महीने खेती करता है, उसमें से जो धान्य पकता है उस धान्य को वो पूरे साल भर बेचता है। मेहनत सबसे ज्यादा उसको 4 महीने लगती है। हमारे लिए भी ये 4 महीने एग्रीकल्चर के है, और हमें एग्रीकल्चर कहाँ करनी है, अपने मन के ऊपर। मन के ऊपर मतलब हमें नियम लेने हैं और उस नियम का पौधा बढ़ाना है। और हमने जब गुरुदेव की बात सुन के 1 साल चतुर्मास में नियम लिया, तो फिर हर साल फिर हम वेट करने लगे कब चतुर्मास आए, कब हम नियम ले। और बिलीव मी, पहली बार शायद थोड़ी बहुत मुश्किल हुई, पर उसके बाद हमें कभी भी नहीं लगा कि ये नियम हमारे लिए अड़चन रूप है। आपको भी नियम लेना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहला नियम मैं अब सभी बच्चों से चाहती हूँ, ऐसे तो मुझे पता है आप बहुत धार्मिक हो, पर शायद अज्ञानतावश आपका कोई नियम ना हो, तो आज मैं चाहती हूँ आप सभी बच्चे नियम लेके हम पूरे चतुर्मास में आलू, प्याज, लहसुन, कोई भी जमीन कंद नहीं खाएंगे। आपको पता है जमीन कंद क्यों नहीं खाना चाहिए? एक आलू में कितने सारे जीव होते हैं। हम जैनी, देखो यहाँ पे अहिंसा की बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी, वो खदीर साल ने क्या नहीं खाने का नियम लिया था, कौवे का मांस नहीं खाने का नियम लिया था, एक जीव को नहीं खाने का। जब हम आलू प्याज खाते हैं ना, ओ माय गॉड, पता नहीं कितने सारे जीव हम अनजान में खा लेते हैं। तो मैं आपसे चाहती हूँ कि हम पूरे चतुर्मास में एक भी जमीन कंद को नहीं खाने का नियम ले। बच्चों आपको पता है क्या हो गया हम आलू ना खाए? केले से भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती है। ठीक है, तो आप सभी को नियम लेना है कि कोई भी पूरे चतुर्मास में आलू प्याज नहीं खाएगा। और हम धीरे धीरे आपके नियम बढ़ाएं।